तो हमने देखो एक ये स्पैन के ऊपर होकर के एक टास्क बनाया था, याद है सबको? ये वाला याद है कि नहीं? और के ऊपर ये वर्क कर रहा है, देखो। तो अभी इसको और के ऊपर नहीं, ठीक है। हम करेंगे बाय यूजिंग की फ्रेम। अभी इसके ऊपर की फ्रेम, हाँ, वेव्स होती है, देखो। वेव्स देखे है ना आपने, जिगजैग टाइप, ठीक है। उस टाइप में भी इसको बनाते हैं। तो इसलिए हमें की फ्रेम लिखनी पड़ेगी, ठीक है। एट द रेट की फ्रेम्स, ठीक है। फर्स्ट जीरो रख देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ, देखो, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई। स्टार्टिंग में जीरो कर देता हूँ, ठीक है, जीरो ब्रेकिंग पॉइंट पे। और एक ले लेता हूँ 50। यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, और -10 पिक्सल। माइनस यूज करने से क्या, किस डायरेक्शन में जाता है? डायरेक्शन अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन, बराबर है। एंड 100% ब्रेकिंग पॉइंट पे हम कर देंगे इसको ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट अगेन जीरो, ठीक है। अभी वर्क कैसे करेगा वो दिखा देता हूँ मैं। देखो, अभी हम इसके ऊपर की फ्रेम यूज करने वाले हैं, ठीक है। एक की फ्रेम है अपने पास। तो लिखना है एनिमेशन। एनिमेशन का नाम क्या है? मूव अप, ठीक है। 2-3 सेकंड दे देता हूँ स्टार्टिंग में। लीनियर यूज करता हूँ टाइमिंग फंक्शन, और इनफाइनाइट रख देता हूँ, ठीक है। वो दिख रहा है, ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे की फ्रेम में क्या लिखा है? स्टार्ट जब हो रहा है तब ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई कितना रखा है? जीरो। जैसे 50% पे ऊपर जाएगा वो, तो ट्रांसलेट कितना किया है हमने? 10 पिक्सल दे दिया है। माइनस माइनस यूज करने से क्या होगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा, और प्लस में देंगे तो नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आएगा। तो इसमें आपको टास्क रहेगा एक्स डायरेक्शन वाला, प्लस और माइनस दोनों करना है, ठीक है। अभी इसको देखो, मैं प्लस यूज करता हूं तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, हाँ, अपनी पोजीशन से। हम्म, तो माइनस से रहने दो। अभी क्या करना है, हर एक जो स्पैन है ना, जो हमने बॉक्स क्रिएट किया है ना, हर एक के ऊपर एनिमेशन डिले यूज करना है हमें। डिले कराना है सब। कितने स्पैन है यहाँ पे? 6 स्पैन है ना, ठीक है। 6 के ऊपर ये एक साथ वर्क कर रहा है की फ्रेम। तो यहाँ पे देखो, मैं काम करता हूँ। मुझे यहाँ पे उसका फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्ट करना है इस लिस्ट के अंदर। इसका फर्स्ट चाइल्ड कौन है? स्पैन 1। उसको सेलेक्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा? डॉट लिस्ट स्पैन है, मालूम है हमें, कॉलन। फर्स्ट क्या है, सुडो चाइल्ड। क्लास है या सुडो एलिमेंट है? फर्स्ट चाइल्ड।
फर्स्ट चाइल्ड फर्स्ट लास्ट चाइल्ड, चाइल्ड डिले राइट। में और दूसरे लास्ट है निकला। तो लास्ट चाइल्ड यूज कर सकते हैं, बराबर है। लेकिन और एक बताया था, यंग चाइल्ड, तो यहाँ पे फर्स्ट लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एनिमेशन डिले 0.2 सेकंड कर देता हूँ मैं। ठीक है, कितना किया? 0.2 सेकंड। देखो जो फर्स्ट ये चाइल्ड है ना, वही डिले हो गया ना थोड़ा। ठीक है, अभी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे दूसरा चाइल्ड, स्पैन कोलन यंत चाइल्ड 2। यहाँ पर एनिमेशन डिले कर देंगे 0.4 सेकंड। ठीक है, आ रहा है समझ में क्या क्या हो रहा है? उसी तरह थर्ड चाइल्ड, इसका कर देंगे एनिमेशन डिले 6 सेकंड, 0 पॉइंट। ठीक है, देखो फर्स्ट तीन जो है ना, ऊपर नीचे हो गए, और आखिरी के तीन एक साथ वर्क कर रहे हैं ना। हेलो, यस सर। बात करिए, मुझे तभी समझ में आएगा, आपको समझ में आ रहा है नहीं। लिस्ट स्पैन चाहिए, फोर्थ नंबर वाला चाहिए ना। एनिमेशन डिले, इसका कर देंगे 0.8 सेकंड। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे फिफ्थ नंबर का चाहिए, तो इसका कितना कर देंगे? 1। ठीक है, मैंने सबके बीच में 0.2 सेकंड्स का डिफरेंस रखा है डिले का। समझ में आ रहा है? और आखिरी बचा है, और यहाँ पे कितना लिखना है? 1.2 सेकंड। ठीक है, तो ये कहीं पर भी यूज हो सकता है। यस सर। हम्म, इसे कैसे बनाना है क्या नहीं, इसकी 3-4 बार प्रैक्टिस करिए तभी आएगा ये। ठीक है, देख देख के टाइप करना पड़ेगा। तो मैंने ट्रांसलेट किस डायरेक्शन में किया है? वाई। वाई है, निगेटिव डायरेक्शन, ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या कराना है? ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बनाइए, प्रॉपर दिखना चाहिए, कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, इसलिए आपको ये टास्क दिया है मैंने। ठीक है, बस क्या करना है वो दिखाया दिया मैंने। ठीक है, वो थोड़ा प्रॉपर नहीं दिख रहा है। हाँ, तो डिलीट कैसा कराना है क्या नहीं, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, स्टार्टिंग में कैसा रखना है ट्रांसलेट, फिर एंड में कैसा रखना है, मिडल में कैसा रखना है, एक्स के लिए इसकी वैल्यूज आपको चेंज करके देखना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रॉपर दिख रहा है क्या एक्स डायरेक्शन वाला? नहीं। ठीक है, कुछ तो अलग ही दिख रहा है, तो ये आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, देखो वाई का कैसा प्रॉपरली दिख रहा है, वेव्स दिख रही है ना प्रॉपर। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में भी वो प्रॉपरली उनका मूवमेंट दिखना चाहिए। तो ये इस टास्क में किसी को कुछ क्वेरी है? नहीं? चलो इसको क्लोज कर दो।
तो ये अपना कल वाला टास्क था ना। आप लोगों के टास्क आए नहीं अभी तक। वो सिर्फ मैंने जो किया है वही आया है। एक दोनों का अलग अलग आया है, लेकिन वो मैंने चार बताए थे आपको। ठीक है। वो जो इंक्लाइंड वाला था वो किसी ने नहीं किया ट्राई। इमेज की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे आप राइट साइड में उसको मिडल में लाके वापस कहाँ पे लेके आना था उसको, बॉटम लेफ्ट की तरफ लेके आना था। वो किसी ने नहीं किया है टास्क। ठीक है। जल्दी करिए उस। जैसे सेशन खत्म हो जाएगा मैं ये इमेजेस भेज दूंगा आपको। ठीक है। जिप फाइल भेज दूंगा, उसको अनजिप करना पड़ेगा आपको। क्योंकि ये फाइल्स, ये जो इमेजेस है ना, पीएनजी है। और इनको हम बैकग्राउंड भी यूज करने वाले। तो अभी टास्क क्या करने वाले वो दिखा देता हूँ मैं। ठीक है। ये बसेस मूव हो रही है, देखो कैसे मूव हो रही है। मूव राइट टू, दिख रहा है क्या सबका ये। राइट टू लेफ्ट, यस सर। ये स्टॉप वाली फंक्शनैलिटी है। अभी हमको वो नहीं करनी है। बस वो की फ्रेम का यूज करके देखना है हमें इसको कैसे बनाना है। ठीक है। तो यहाँ से आप बस का ये इमेज भी ले सकते हो। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। इमेज कैसे लोगे आप। यहाँ पे देखो इंस्पेक्ट तो नहीं हो रहा है डेवलपर टूल। राइट क्लिक करके सेव एज में। नहीं हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे, अरे मैं सेटिंग पे गया क्या। देखो मोर टूल दिख रहा है। उसके बाद डेवलपर टूल। ठीक है। यहाँ से आ जाएगा वो। राइट क्लिक करने से नहीं मिलेगा जल्दी वो। ठीक है। फिर ये देखो ये एरो का यहाँ पे है देखो, इंस्पेक्ट पेज है ना, इंस्पेक्टेड, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, दिख रहा है। इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आइए। देखो इमेज हो गई सेलेक्ट। अब यहाँ पे इसको डाउनलोड करिए। ठीक है, ये समझ में आया ना। हेलो। एक बार करके दिखाएं सर, यस सर। क्या है। एक बार फिर करके दिखाएं। आपकी आवाज। एक बार फिर से कॉपी करने का दिखाइए। ओके ओके। देखो मैं और एक बार बताता हूँ। मैं इसे तो ये भी इमेज ले सकते हो। ठीक है। तो ये देखो राइट क्लिक करने से डेवलपर टूल ओपन नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। हम डेवलपर है, उनको लगता होगा ये किसको इमेज लेना नहीं चाहिए। तो हम ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे आओ, थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करिए। मोर टूल्स दिख रहा है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे डेवलपर टूल दिख रहा है, उसको ओपन करिए। फिर यहाँ पे देखो ये सेलेक्ट एन एलिमेंट इन द पेज टू इंस्पेक्ट इट, दिख रहा है लिखा हुआ। यस सर। उसको क्लिक करिए। जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे, जिसके ऊपर भी लेके जाओगे ना वो सेलेक्ट करके देगा। अभी देखो ये इस बस को सिलेक्ट कर देता हूँ। फर्स्ट बस ये हो गई सेलेक्ट। यस सर। ठीक है। अभी इसको देखो, कॉपी करिए पे तो लिंक एड्रेस हो गई। अब यहाँ पे ओपन करके इसको डाउनलोड कर लो, सेव एज इमेज। ठीक है। थोड़ा देखो कैसा करना है, ये भी कॉपी का भी
कॉपी पेस्ट डाउनलोड कैसा करना है ये भी खुद से आना चाहिए, ठीक है। यस सर। मैंने करके रखा है डाउनलोड। अगर नहीं मिल नहीं हो रहा है तो मुझे बोलिए, मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ। ये टास्क समझ में आया ना, क्या करना है हमें? तो अभी हम क्या करता हूँ, मैं क्या करूंगा अभी, मेरे पास दूसरी इमेज है कार वाली, उसको यूज कर देता हूँ, ठीक है। न्यू फाइल फोल्डर बनाने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है हमें? CSS रिसेट करानी, ठीक है। देखो यहाँ पे वैसे तो मैं अलग अलग क्लास लेके दिखा सकता हूँ। जब भी ये मैं कार वाला एनिमेशन पढ़ाता हूँ ना, तब कुछ कंटेनर के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, जैसे कि बूटस्ट्रैप के क्लासेस है, तो वो मालूम होना चाहिए हमें कौन से क्लासेस है, वो कैसे यूज करते हैं वो बाद में देखेंगे हम, ठीक है। कंटेनर फर्स्ट, ठीक है। एक ड्यू लिया, उसके ऊपर कंटेनर नाम का एक क्लास बनाया, और एक ड्यू ले ड्यू लेके उसके ऊपर और एक क्लास बनाएंगे। कंटेनर एक्सम कर देता हूँ, ठीक है। ESM है, EMD है, ELG है, एक्स्ट्रा लार्ज है, बहुत सारे ऐसे बूटस्ट्रैप के क्लासेस है कंटेनर्स। उनकी विड्थ जो होती है ना फिक्स होती है, ठीक है। अभी ये जब हमारा लेआउट चालू हो जाएगा ना, तब देख लेंगे इसके बारे में। तो ये जो फर्स्ट कंटेनर जो ड्यू है ना, ये किस लिए बनाया है मैंने? तो हमारे पास कितनी इमेजेस है? 3 इमेजेस है, देखो। एक पीक वाली, एक ट्री वाली, और एक कार की है, ठीक है। ये अपने पास कार है एक, हम्म, ये पीक पहाड़ों वाली, और ये ट्रीज पेड़ वाली, ठीक है। इन तीनों इमेज के लिए अच्छा है तो ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये बहुत डार्क है, मैं इसको यूज नहीं करूंगा, ये यूज करूंगा मैं, ठीक है। अब ये इमेजेस थोड़ा प्रॉपर नहीं है, ठीक है, टास्क समझने के लिए हो जाएगा इसका यूज। तो इन सबको मैं क्या करता हूँ, सारे ड्यू को एक सेक्शन के अंदर रैप कर देता हूँ। फर्स्ट ड्यू के ऊपर कंटेनर नाम का क्लास है, ठीक है। अभी इस यहाँ पे हमें बैकग्राउंड इमेज ऐड करानी है, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज बताया मैंने कैसे करना है, बताइए क्या प्रॉपर्टी है? बैकग्राउंड इमेज, इमेज, ठीक है। और आगे क्या लिखना है? सोर्स, क्या लिखना है? URL। URL, राइट, URL, सिंगल डबल कोट यूज करिए। इसके बाद जब भी बैकग्राउंड इमेज ऐड करना है ना, तो 2 टाइम्स डॉट यूज करना है, फिर फॉरवर्ड स्लैश इमेज के अंदर। यहाँ पे मुझे पीक वाली इमेज चाहिए, जस्ट सेकंड।
तो इमेज यहाँ पे पीक वाली लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा मुझे, क्यों? मैंने तो बैकग्राउंड में इमेज ऐड कर दी ना यहाँ पे, क्यों नहीं दिख रहा है? गुड। राइट। हम्म हाइट देना पड़ेगा ना, हाइट के। राइट। क्योंकि इस कंटेनर के अंदर कुछ कंटेंट है क्या, बॉक्स के अंदर, ये ड्यू के अंदर नहीं है, उसकी हाइट 0 है ना। तो ये इमेज तो बैकग्राउंड में ऐड कर दिया हमने, लेकिन नहीं दिख रहा मुझे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, कुछ ना कुछ हाइट यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं जब तक यहाँ पे 100 VH यूज करता हूँ, व्यू पोर्ट हाइट। देखो, इमेज तो रिपीट हो रही है, इमेज 100%, 100 VH यूज करने से इमेज बोथ डायरेक्शन, इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन रिपीट हो रही है। अभी रिपीट नहीं चाहिए इमेज मुझे, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम? बैकग्राउंड कवर। बैकग्राउंड रिपीट, रिपीट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, ठीक है। और एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में नहीं चाहिए तो यूज कर सकते हैं। देखो, ये वाई नहीं चाहिए मुझे, वाई डायरेक्शन के लिए, ठीक है, सॉरी, वाई के लिए चाहिए तो लिखना है, और नहीं चाहिए तो, जो नहीं चाहिए वो निकल जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे वाई लिखा है, तो वाई वाला आ जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स लिखूंगा तो एक्स डायरेक्शन में मुझे रिपीट मिलेगा, बैकग्राउंड रिपीट। मैं बोल रहा हूँ ना उसको, तो रिपीट करना है जिस भी डायरेक्शन में। अगर नहीं चाहिए, नो रिपीट यूज करना, ठीक है। क्या है समझ में? तो इसको रखते, रहने तो, ये प्रॉपर्टी मालूम है हमें। हम्म, उसके बाद और एक डिवाइड उसके ऊपर कंटेनर एसएम नाम से क्लास बनाया हुआ है हमने, ठीक है। यहाँ पर भी एक इमेज ऐड कर देता हूँ। वो इमेज नहीं दिख रही, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हमने हाइट ऐड नहीं की, ठीक है। प्रीवियस कर देता हूँ। देखो, ये भी इमेज आ गई ना। लेकिन अगर यहाँ पे हम दोनों भी जगह अगर ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना, नो रिपीट, और यहाँ पर भी नो रिपीट, ठीक है, तो काम तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे इमेज थोड़ा छोटा है ये, ठीक है। तो इसको बनाना पड़ेगा हमें प्रॉपरली, तो इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। अभी देखो मैं कैसे बनाता हूँ। टोटल हाइट कितनी है अपना रही अपनी? 100 VH है ना। हाइट कितनी है? 100 VH है। तो 100 में से मैं इसको दे देता हूँ 60, ठीक है, और इसको दे देता हूँ 40। देखो, या 50-50 भी कर सकते हो, ठीक है। जब ये रिस्पॉन्सिव बनाते हैं ना, तो उसको प्रॉपरली देखना पड़ेगा हमें कि हर एक स्क्रीन के ऊपर वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप सबकी स्क्रीन अलग अलग होगी, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 55, 45, 50-50 भी आ सकता है, ये देख लीजिए थोड़ा सा। तो मैं तो यहाँ पे रैंडमली वैल्यू यूज कर रहा हूँ, 60 और 40, 60-40। फिर भी देखो, ये इमेज मुझे दिख रही है अभी भी, ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए।
तो मैं इसकी और कम कर देता हूँ, 55 कर देता हूँ, और यहाँ पे 45 कर देता हूँ। और भी दिख रही है इमेज ये, और ये सेकंड वाली भी मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है, ठीक है। इसकी भी बढ़ा देता हूँ। इन दोनों को कंबाइन मिला के 100 होना चाहिए, ऐसा कुछ रूल नहीं है, ठीक है। इसकी 100 VH अलग होगी, इसकी 100 VH अलग होगी। इसको भी 55 कर देता हूँ, ठीक है? और कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सिंगल इमेज दिखना चालूगी, लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, दिख रहा है, यहाँ पे देखो, ठीक है। और ये ऊपर वाली इमेज का यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है ना, और यहाँ पर भी, ठीक है। तो जब भी ऐसा टास्क क्रिएट करोगे ना, जब इमेज आती है बैकग्राउंड में यूज करना पड़ता है ना, तभी हमें ऐसा थोड़ा हाइट को क्या है एडजस्ट करते जाना पड़ेगा। नो रिपीट यूज कर सकते हैं, लेकिन वो वैसी इमेज होनी चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। 39 करने से अभी ये सिंगल इमेज दिख रही है मुझे, ठीक है। और एक्स डायरेक्शन में रिपीट तो है, एक्स डायरेक्शन में रिपीट है, और वाई में भी है, लेकिन हमने क्या कर दिया उसको हाइट देके एडजस्ट कर दिया उसको, ठीक है। अभी इसको कर देंगे 45, ठीक है। अभी चला गया देखो ये। तो आप मैंने और एक बार बता रहा हूँ मैं आपको, आपकी स्क्रीन के हिसाब से यहाँ की अलग वैल्यू हो सकती है, यहाँ की अलग वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अभी देखो मेरी 45 और 29 आ गई यहाँ पे, हो सकता है आपकी अलग अलग आ सके, ठीक है। तो ये ट्रायल एंड एरर बेस के ऊपर करना है टास्क। अभी इस इमेज को, ये जो सेकंड इमेज है ना, इसके ऊपर देखो मैं यूज करता हूँ मार्जिन टॉप। क्या यूज कर रहा हूँ? मार्जिन टॉप। इसको लेके जाएंगे -10 pH। देखो डेवलपर टूल ओपन करता हूँ और दिखा देता हूँ आपको। कितने पे बैठ रहा है वो ओवरलैप? कितना हो रहा है? 31 -31। ये बन गया अपना एक स्ट्रक्चर। ऐसा ही होता है ना, पहाड़ होते हैं, पहाड़ के ऊपर पेड़ होते हैं। अब जब भी ट्रैवल करते हो ऐसा ही दिखता है ना नज़ारा। हेलो, एम ऑडिबल? यस यस सर। सर। यस। तो अभी क्या कराना है हमें, जो कार है उसको भी यूज करना है ये। तो यहाँ पे देखो एक मैंने थर्ड ड्यू लिया है, और उसके ऊपर कंटेनर एमडी नाम का क्लास यूज किया है। इसके अंदर मुझे इमेज टैग का यूज करके कार को यूज करना है, ठीक है। सेट्स इमेज, ठीक है। देखो आगे कार। अब इसका पेरेंट कौन है इस इमेज का? मॉडल नहीं नहीं, इमेज का, सेक्शन सेक्शन इमेज का ये जो इमेज टैग है इसका पेरेंट कौन है? कंटेनर कंटेनर एमडी। हाँ, कंटेनर एमडी। कंटेनर एमडी है ये कंटेनर वाला। एमडी। हाँ,
जिसके ऊपर कंटेनर एमडी नाम का क्लास है, वही ड्यू इस इमेज टैग का पेरेंट है ना। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. हम्म, तो इसके पेरेंट को सेलेक्ट करेंगे पहले। ठीक है, और इसके ऊपर भी एक क्लास बना के रख सकते हैं। ठीक है, हमें इसकी जरूरत है, कार्य मूव कराना है ना उसे। तो इस कंटेनर एमडी को मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। और बताइए मुझे, इस कंटेनर एमडी का पेरेंट कौन है? Section. सेक्शन है, और सेक्शन का पेरेंट Body. बॉडी। ठीक है। अगर मैं कंटेनर एमडी के ऊपर पोजीशन अब्सोल्यूट दे देता हूँ, तो और हेल्पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये रिलेट किसके साथ करेगा? बॉडी के सेक्शन के साथ करेगा, या बॉडी के साथ, या अपने सिबलिंग्स के साथ? बॉडी के साथ। सिबलिंग के साथ तो नहीं करेगा, क्योंकि जब भी आप अब्सोल्यूट रिलेटिव यूज करें तो क्या चाहिए रिलेशनशिप? पेरेंट चाइल्ड। सिबलिंग के साथ तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस कंटेनर एमडी के ऊपर मैंने पोजीशन अब्सोल्यूट यूज किया है, तो वो अपने पेरेंट के ऊपर कहीं पोजीशन रिलेटिव है क्या ये चेक करता है। तो उसका पेरेंट है सेक्शन, और सेक्शन को यहाँ पे हमने कहीं यूज किया है क्या? नहीं, मतलब उसके ऊपर पोजीशन रिलेटिव नहीं है। फिर ये किसकी तरफ जाएगा? बॉडी की तरफ। और बॉडी के ऊपर बाय डिफॉल्ट कौन सी पोजीशन है? रिलेटिव। रिलेटिव। रिलेटिव है। ठीक है, अभी भी कार उसी जगह पे। अभी जैसे ही मैं इस कंटेनर एमडी के ऊपर हेल्पर प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, टॉप हीरो, ऊपर चली गई ना कार। ठीक है, अभी इस कार को इस ग्राउंड पे लेके आना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 पिक्सल यूज नहीं करना है। ठीक हो, मैं सारा यूनिट कौन सा यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? VH। डील किसके अंदर चल रहा है अपना? VH के साथ चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी VH यूज करिए। पिक्सल यूज करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, 1 VH देने से देखो थोड़ा नीचे आ गए। देखो यहाँ पे 1 VH। ठीक है, थोड़ा ज्यादा दे दो। 15 16 17 18 20 25 26। ठीक है, 26 तक रखेंगे। कितने पे बैठ रहा है वो? 26 पे आ रही है ग्राउंड पे। ठीक है, अभी अपना टास्क क्या है? कार को लेफ्ट टू राइट की तरफ लेके जाना है। तो क्या करना पड़ेगा बताइए? मैंने जब की फ्रेम स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको यहाँ पे एक बॉक्स बना के दिखाया था, फिर उसको लेफ्ट टू राइट की तरफ लेके गया था, और 100% में से उसकी विड्थ माइनस की थी मैंने। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? कंटेनर 3 को खोलना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? @ Keyframe. की फ्रेम लिखने के लिए बराबर है। फ्रेम्स। हाँ, 0 to 100. तो की फ्रेम, हाँ वो तो करना है, लेकिन की फ्रेम का नाम भी बनाना पड़ेगा ना। एनिमेशन नहीं। हम्म, कार एनिमेशन वगैरह के कुछ भी आपको जो भी नाम देना दे दीजिए। ठीक है, 0 ब्रेकिंग पॉइंट। दो ही है यहाँ पे, लेफ्ट टू राइट लेके जाना है। तो मार्जिन लेफ्ट कितना है कार का स्टार्टिंग में? 0 है। 0। ठीक है, और 100 पे जाएगा तो मार्जिन लेफ्ट 100% करेंगे तो क्या हो जाएगा? कार परसेंट। अंदर चली जाएगी ना उधर। ठीक है, देखो और एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे।
तो अभी कार के ऊपर यूज करना है इसको, इस एनिमेशन को। ठीक है, शॉर्ट हैंड बताऊं या अलग लिखा के, अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाऊं? या आप शॉर्ट हैंड लिखिए। एनिमेशन नेम क्या है? कार एनिमेशन। ठीक है, एनिमेशन ड्यूरेशन, ठीक है, 2-3 सेकंड जितना भी रखना है रखिए। बाद में एनिमेशन इटरेशन काउंट या टाइम, ठीक है, इटरेशन काउंट इनफाइनाइट कर देंगे। ठीक है, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन मैंने बताया आपको, आपको जो भी यूज करना है करिए। ठीक है, इजी इन आउट। देखो कार तो आ रही है लेकिन अंदर की तरफ जा रही है ना। जब भी ये कार अंदर जा रही है तो नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है, आ रहा है ना। Yes, sir. हाँ, अभी देखो मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम बढ़ा देता हूँ। स्क्रॉल बार आ रहा है और यहाँ पे डायरेक्टली कार प्रेजेंट हो रही है। ठीक है, थोड़ा देखोगे तो समझ में आएगा। अंदर की तरफ से आ रही है ऐसा नहीं दिख रहा है। देखो एकदम से शो हो रही है कार। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है? कार अंदर की तरफ से आ रही है, कार अंदर की तरफ से आ रही है, और ये नीचे स्क्रॉल बार भी आना नहीं चाहिए। आना चाहिए कैसे? नहीं. नहीं आना चाहिए। तो स्क्रॉल बार क्यों आ रहा है? क्योंकि ये कंटेनर ईएमडी है। ठीक है, और इसका पेरेंट कौन है? Section. सेक्शन है ना। क- ये जो कंटेनर ईएमडी जो क्लास यूज किया है ड्यू के ऊपर, ड्यू कौन सा एलिमेंट है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करता है? अपने पेरेंट की 100% विड्थ ऑक्यूपाई करता है, बराबर है। तो ये ड्यू किसकी विड्थ ले रहा है? कौन सी विड्थ ले रहा है? अपने पेरेंट की, मतलब सेक्शन की ले रहा है। लेकिन सेक्शन की यहाँ पे कुछ विड्थ है क्या अपनी खुद की? नहीं है। तो सेक्शन किसकी ले रहा है विड्थ? बॉडी की। मतलब इनडायरेक्टली ये ड्यू को किसकी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है? Body. 100% बॉडी Body. की। ठीक है, बॉडी की ले रहा है ना। ठीक है, लेकिन एक काम मैंने गलत जगह पास कर दिया है। एक इसके अंदर एक और टास्क बताना है आपको। चलो कोई बात नहीं, गलत नहीं बोल सकते। मैंने यहाँ पे एक जानबूझकर एक क्लास क्रिएट किया था आपको थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब बच्चे कहाँ फंस सकते हैं ये बताने के लिए। ठीक है, या पहले इसके ऊपर भी कर देते, फिर इसके बारे में भी बता देता हूँ। तो इसका पेरेंट कौन है? बॉडी है। और कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट अपने पेरेंट के बाहर चला जाता है, ठीक है, तो पेरेंट उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम पेरेंट के ऊपर? वो बाहर जा रहा है पेरेंट की, तो Overflow. ओवरफ्लो Overflow. Hidden. हिडन। Hidden. कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम? ओवरफ्लो हिडन। या आप यहाँ पे डायरेक्टली बॉडी टैग का यूज करिए, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे लिखिए ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, या यूनिवर्सल सेलेक्टर में भी यूज करोगे तब भी चला जाए, चलेगा काम। अभी आ रहा है क्या स्क्रॉल बार? नहीं है. नहीं आ रहा है ना। ठीक है, तो अभी ये देखो यहाँ पे सॉल्यूशन एक काम कर यूज करना है। ये कार यहाँ पे डायरेक्टली शो हो रही है, कार डायरेक्टली शो हो रही है ना। तो उसको क्या करना है हमें? कार जीरो से स्टार्ट हो रही है, मार्जिन कितना है जी इसका? जीरो। स्टार्टिंग कितना है मार्जिन? जीरो है। तो उसको हम क्या करेंगे? माइनस दे देंगे, मतलब वो अंदर की तरफ से आ जाएगी कार। ठीक है, माइनस 20% दो, 20-30। अभी आ गए ना अंदर से? आया समझ में? ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी डाउट? अभी मुझे क्या करना था, इस ओनली ये जो कार है ना, यहाँ पे एक क्लास भी ले लिया है मैंने, सिर्फ इसी का
कार को मुझे मूव कराना है, ठीक है। मैंने ये जो सारा यूज किया है, ये अगर यहाँ पर यूज करूंगा मैं प्रॉपरली, मैंने उस इमेज के ऊपर यूज किया है ना ये की फ्रेम, राइट। एनिमेशन नेम, ड्यूरेशन, इन्फिनिटी। अभी देखो कार मूव हो रही है क्या? हो तो रही है लेकिन उतना ज्यादा नहीं, फिर वापस अपने पोजीशन पे जा रही है। हो रहा है कैसे? क्या ये प्रॉब्लम हो सकता है, कोई बताएगा यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं इंस्पेक्ट कर देता हूँ इसको। उसके पेरेंट के ऊपर देखो, सेलेक्ट करता हूँ पेरेंट को, तो पेरेंट के ऊपर विड्थ कितनी दिखा रहा है? जितना उसके अंदर कंटेंट है, मतलब उस इमेज की हाइट विड्थ जितनी उतनी दिखा रहा है, ठीक है। और हमने उस कार को की फ्रेम का यूज करके लेफ्ट 0 टू राइट, राइट की तरफ 100% लेके आया, मतलब 0 to 100 लिया है ना एक की फ्रेम में, देखो यहाँ पे लिखा है ना 0 फिर 100%, मतलब अपने पैरेंट के बाहर चली जा रही है इमेज। तो ऐसा क्यों हुआ देखो, क्योंकि इसके पेरेंट के ऊपर मैंने पोजीशन क्या यूज किया है? एक अब्सोल्यूट यूज किया है। अब्सोल्यूट यूज करने से क्या होता है, वो HTML एलिमेंट ऊपर की तरफ आता है, मतलब फ्लोट होता है। हाँ, हवा में कोई चीज तैरती है देखो, ड्रोन वगैरह, उसी तरह वो ऊपर की तरह उठ के आ गया। अब ऊपर की तरफ आने से क्या हो रहा है, उसका पेरेंट कोई है क्या यहाँ पे, मिल रहा है क्या उसको? नहीं, उसके अंदर जितना कंटेंट है उतनी विड्थ हाइट ले रहा है वो। तो इसका प्रॉब्लम है, देखो जैसे मैं इसको हटाता हूँ, मेरा पोजीशन एब्सोल्यूट जैसे हटाता हूँ, तो अभी उसकी देखो विड्थ कितनी ले रहा है वो, अपने पेरेंट की, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसकी ले रहा है? बॉडी की विड्थ ले रहा है। बॉडी की विड्थ ले रहा है ना। जैसे अभी इसके ऊपर पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करता हूँ, तो अभी इसका रिलेशन छूट गया। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी हमें कि जो विड्थ लेगा ना वो अपने पेरेंट की 100% लेगा। अभी देखो हो गया ना चालू, आया। तो ये एब्सोल्यूट यूज करने से ऐसा होता है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली पेरेंट के ऊपर रखता तो आपको तो समझ में आता, लेकिन और ये भी एक तरीका हो सकता है, अगर उसके अंदर एक चाइल्ड है, उसके ऊपर आप अगर आप एनिमेशन यूज करना चाहते हो की फ्रेम का यूज करके, तो वो वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे पेरेंट के ऊपर एब्सोल्यूट दे दिया है। अगर ये डायरेक्टली यहाँ पर रखोगे तो हो जाएगा काम। ये समझ में आया? एक ऐसा तो नहीं है कार आगे जा रही है और पेड़ और पहाड़ एक ही जगह पे ठहरे हुए हैं। हाँ वो तो है, लेकिन हमें कैसे दिखते हैं? वो पीछे की तरफ जाते हुए दिखते हैं ना। जब भी ट्रेन में बैठते हो कैसा दिखता है वो? पीछे जा रहे हैं ऐसे, ऐसे ही लगता है ना। एक हम्म, तो ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है कार, तो ये पेड़ और पहाड़ किस कैसे जाना चाहिए? राइट टू लेफ्ट की तरफ, बराबर है ना। Yes. तो उन दोनों को कहाँ पे रखा है मैंने? कंटेनर और कंटेनर जेसन। और इनको उस इमेज को कैसे यूज किया है मैंने? बैकग्राउंड, क्योंकि वो इमेजेस कौन सी है, बैकग्राउंड में रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे है ये दो इमेजेस, तो उनके लिए भी एक फ्री फ्रेम बनानी पड़ेगी हमें, ठीक है। डायरेक्ट की फ्रेम्स, एनिमेशन वगैरह नाम 0%, और दूसरा 100%, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है? Left. मार्जिन, क्योंकि कार को यहाँ पे मैंने मिसटैग का यूज करके बनाया था, ठीक है, उसकी पोजीशन को फिक्स किया था।
तो यहाँ पे मैंने मार्जिन यूज किया है, ठीक है। लेकिन ये जो इमेजेस है ये कौन सी है? इमेज टैग का यूज किया है क्या HTML फाइल के अंदर? नहीं। इन इमेज को कहाँ पे यूज किया है हमने? बैकग्राउंड। CSS फाइल के अंदर है, बैकग्राउंड इमेजेस है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उन इमेजेस की जो पोजीशन है ना उनका यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मार्जिन यूज करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक इमेज है ये, ठीक है। ये स्टार्ट यहाँ से हो रही है, मतलब 0 से हो रही है ना स्टार्ट, राइट। और एंड यहाँ पर हो गई इमेज का, मतलब कितना है? 100%, बराबर है। समझ में आ रहा है? स्टार्ट यहाँ पे हो रही है, मतलब 0 है। 0 से स्टार्ट होके 100 तक आ गई, मतलब इमेज पूरी मिल गई ना हमें। अगर यहाँ तक ही मिल जाते तो कितना है? 25, 30, ऐसे ही बोल सकते हैं ना परसेंटेज में। हेलो। यस सर। यस। हम्म। अभी एक काम कर, देखो यहाँ पे मैं एक्सिस बना देता हूँ। ये क्या है? कौन सा एक्सिस है अपना? वाई। और ये रहेगा एक्स एक्सिस, राइट। तो हमें एक्स की जरूरत नहीं, सिर्फ वाई के साथ कंसिडर। ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। और यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है? जी। 0 रहती है ना। x0 y0, ठीक है। ये अपना छोटा बनाता हूँ समझने के लिए, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो सेंटर है इसका, एक्स और वाई कितना है? 0 0 है ना। यस। ठीक है। ये देखो ये एक्स एक्सिस 0 0 है। अभी ये इमेज 0 है। अब इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इस साइड लेके आता हूँ, ऐसे। मतलब ये 0 अंदर की तरफ चला गया ना, और ये 100% यहाँ पे आ गया। ऐसे करते करते मैं इस इमेज को देखो पूरा यहाँ तक लेके आ गया, मतलब उस इमेज का राइट साइड 0 के ऊपर आ गया ना, और ये अंदर की तरफ चला गया पूरा 0। समझ में आ रहा है? पूरा एंड टू एंड इमेज है, 100% है, ठीक है। ये उसका 0 पोजीशन है और ये 100% वाला पोजीशन है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करना है। ये समझ में आया ना क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। यस। तो यहाँ पे हमें पोजीशन यूज करनी पड़ेगी, पोजीशन, इमेज की पोजीशन। तो यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा हमें। तो देखो स्टार्टिंग में 0 0 रख देता हूँ, स्टार्टिंग में 0 0, ठीक है। लेकिन ये देखो, मैंने ये, आप समझोगे कि मैंने वाई एक्सिस का रिलेट करके बताया है, मैंने वो रेफरेंस लिया था वाई एक्सिस। लेकिन इमेज हमारी किस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, मूव होने वाली है? एक्स। एक्स एक्सिस। हाँ, इसको ध्यान रखिए। इमेज किस डायरेक्शन में जाने वाली है अपनी? एक्स। हाँ, ना कि वर्टिकली वाई। ये रेफरेंस पॉइंट हो गया उसका 0 और 100 को काउंट करने के लिए। देखो यहाँ पे था तो 0 इमेज यहाँ पर थी, स्टार्टिंग पोजीशन। जैसे आगे गई इमेज तो यहाँ पे 0 आ गया, और ये इसका लास्ट पॉइंट वाई पे आने के बाद, ये 100 वाला कहाँ पे आ गया? वाई पे आने के बाद 0 हो गया, ठीक है। तो वही देखो स्टार्टिंग में दोनों भी, ये एक्स का तो जरूरत नहीं, मतलब क्या है, ये सॉरी वाई का जरूरत नहीं है, एक्स को रखा था यहाँ पे, देखो 0। ये अपना एक्स 0 है, ठीक है। और ये इस इमेज का
एक्स डायरेक्शन में 100% यहाँ पे इमेज यहाँ पे आ गई, तो 0 यहाँ पे आ गया, और 100% वाला पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा 0 0 के ऊपर। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट वैल्यू वैल्यू कौन सी रहती है, एक्स वाली, और सेकंड वाई वाली। तो वाई का हमें जरूरत नहीं है, 0 रख दो उसको। यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है, माइनस की तरफ लेके जाएंगे। जब भी वो 100% इमेज कवर हो जाएगी, तो उसको अंदर की तरफ कितना लेके जाना है हमें, एक्स डायरेक्शन में 100%। ठीक है, वाई 0 रख दीजिए। अब इस की फ्रेम को यूज करना है कहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पर यूज करेंगे। एनिमेशन नेम, ठीक है, एनिमेशन ड्यूरेशन, जितना वो कार को दिया है ना उतना ही दीजिए, 4 सेकंड। ठीक है, चाहे तो ये सारी प्रॉपर्टी दे दो कॉमन। देखो वो पहाड़ तो पीछे की तरफ जा रहे हैं ना अभी, समझ में आ रहा है ना, देखो यस। 0 था और ये 100% था। मेरा कर्सर दिख रहा है ना सबको, देखो ये साइड 0 थी, ठीक है, और ये 100 था। अब इस 100 को मैं किसकी तरफ लेके गया, 0 की तरफ, और 0 अंदर की तरफ चला गया। फिर वापस वही साइकिल क्रिएट हो जाएगी, फिर यहाँ पे 100 आ जाएगा, फिर वापस उसको इस डायरेक्शन में लेके आएंगे 0 की तरफ। आ रहा है समझ में? Yes, sir. ओके। हाँ वो थोड़ा झटका मार रहा है इमेज, देखो आखिर आखिरी टाइम में, क्योंकि वो थोड़ा इमेज का प्रॉब्लम है। इसको हमें विड्थ देके सेट कराना पड़ेगा। देखेंगे उसको, बैकग्राउंड साइज साइज जो होता है ना, कवर 100% बाय 100%, मैंने बताया था आपको, ठीक है, उसका यूज करके उसको सेट कर देंगे, वो झटका भी मारने वाला बंद हो जाएगा। देखो दिख रहा है ना, वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है बैकग्राउंड में, देखो। अब ये की फ्रेम हम किसके ऊपर यूज करेंगे, ट्री के ऊपर भी सेम यही चाहिए ना, दोनों को एक साथ घुमाना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है पहले पहाड़ जाएंगे फिर बाद में पेड़ थोड़ी जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है। ठीक है, दोनों एक साथ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, इमेज का थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि प्रॉपर डायमेंशन में इमेज को दिया गया नहीं है, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं थोड़ा एक और बात समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। आपने वो नोकिया मोबाइल में स्नेक वाला गेम खेला होगा ना? Yes. हाँ, जब तक जगह है तब तक स्नेक घूमते रहता है, जैसे पूरा पैक हो जाता है तो आखिरी में क्या होता है, स्नेक बड़ा हो जाता है तो स्पेस नहीं रहता है, तो वो आउट हो जाता है ना, टच होने के बाद, होता है ना। ठीक है, हाँ. और एक एग्जांपल, आपने माउथ का कुआ देखा होगा, जो रोटेट बाइक को घुमाता है, देखो ऐसा होता है ना, देखा है ना सबने, नहीं? इसके अंदर बाइक चलाता है, देखो ऐसे, ये घुमाता रहता है ऐसे। ऐसे क्यों घुमा पाता है वो, क्योंकि उसको आगे स्पेस मिल रहा है ऐसे। ठीक है, अभी ये जो सर्कल है, उसको मैं क्या करता हूँ, जितनी बाइक है उतना ही सर्कल बना देता हूँ, तो वो घुमा पाएगा क्या वो बाइक को? नहीं. नहीं ना, घुमा पाएगा क्या, नहीं पाए। ठीक है, और एक काम करता हूँ, और एक दूसरा तीसरा एग्जाम्पल, देखो कोई एक मेरे पास कार्ड है, ठीक है, तो उसको एक कंटेनर के अंदर से मुझे क्या करना है, घुमाना है। ठीक है, तो ये देखो कंटेनर है मेरा, ये समझो 100 पिक्सल का कंटेनर है, और मेरे पास भी एक कार्ड है, वो भी कितना है, 100 पिक्सल का है।
तो रोटेट तो नहीं कर पाएंगे हम इसके अंदर ऐसे। ठीक है, अभी इस कार्ड को अगर मैं यहाँ तक रखता हूँ 0.5% में, तो क्या हो जाएगा, ये आगे जाएगा, फिर दूसरा उसका पार्ट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा ना ऐसे। हाफ हाफ में पार्ट कर डिवाइड करेंगे तो आया समझ में। एक साथ रखेंगे तो नहीं करेगा वर्क, लेकिन हाफ पार्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा। देखो ये आगे जाने से क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको ऐसे यहाँ पे रखेंगे, मतलब वो रोटेट होते हुए आया जाएगा यहाँ पे। तो वही सिनेरियो यूज करना है, क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि एंड टू एंड इमेज जा रही है। तो इस इमेज के ऊपर हमें बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज, ठीक है। वर्टिकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम कहाँ पे है, एक्स डायरेक्शन में। तो हाफ कर दो इमेज को, और वर्टिकली का 100% रहने दो। ठीक है, और यही इस ट्री के इमेज के ऊपर भी प्रॉपर्टीज करो। ठीक है, जितनी इमेज थी उसको क्या किया हमने, बैकग्राउंड साइज हाफ कर दिया ना। अभी रोटेट होने के लिए उसको स्पेस मिल गया देखो। ठीक है, अभी हो रहा है प्रॉपर, अभी झटका नहीं मार रहा है देखो बैकग्राउंड इमेज। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसको अभी एडजस्ट करना पड़ेगा अगेन। 35 करके देखते हैं, ज्यादा हो गया ना वो उल्टा। ठीक, अभी आ गया देखो। हम्म। और कार की पोजीशन भी चेंज हो गई, क्योंकि हमने क्या यूज किया यहाँ पे, बैकग्राउंड साइज। मैंने एक्स डायरेक्शन का 50-50 कर दिया। तो अभी इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 30 करके देखते कहाँ पे आती है इमेज, और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। बहुत चला नीचे। ठीक है, आ गई। तो इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर बेस के ऊपर। लेकिन इसका रिस्पॉन्सिव बनाना, वो भी एक अलग तरीका है। अभी रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है वो तो आपको मालूम नहीं है। ठीक है, उसके लिए मीडिया क्यूरी वगैरह यूज करना पड़ेगा। हाँ? तब रिस्पॉन्स जब हम पढ़ेंगे ना, तब इसको हर एक डिवाइस के लिए बनाएंगे हम। अभी फिलहाल क्या करना है आपको, डेस्कटॉप के लिए बना के रखना है। ठीक है, जैसे आपका रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, तो इसको भी आपको हर एक डिवाइस के लिए बना के रखना है। काम करता हूँ, मेरे मोबाइल के ग्रुप पे एक मैं लिंक भेज देता हूँ। करके इसको, मैंने अभी एक ग्रुप पे लिंक भेजी है देखो। मैं उसको यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है, फाइल नॉट कौन बोलते हैं? हाँ, जस्ट सेकंड में लेट मी चेक इट। आ गए ना। ठीक, देखो ये मुझे जब गूगल के ऊपर मैं सर्च कर रहा था, मुझे एक जगह मिल गया।
ये लिंक, इसलिए मैंने सेव करके रखा। ठीक है, देखो ये तो अभी रास्ता और उसके पीछे मकान वगैरह सब दिख रहे हैं ना। अभी क्या करना है, इस बाइक को थोड़ा सा चेंज करना है। तीस करके देखते हैं। अभी सड़क के ऊपर जा रहा है ना, अभी व्हाइट लाइन पे ऊपर जाना रखना है उसको, तो और थोड़ा चेंज कर दीजिए। ठीक है, इसी में ये जो यूआरएल है ना, इसका भी यूज करिए, और वो दोनों इमेजेस देखो। ये देखो इमेज दिख रही है क्या, देखो यहाँ पे एक कटी हुई इमेज है, देखो यहाँ से यहाँ तक की है, देखो ये प्रॉपर इमेज है क्योंकि इसको हाफ परसेंटेज में बनाया हुआ है। इमेज फुल थी, उसको हाफ परसेंटेज देके बना के रखा है। दिख रहा है क्या ये? कहाँ का निकाल दिया? अरे ये तो पूरा डायरेक्ट ही है ना, इसकी जरूरत ही नहीं। आप इसको रखो या ना रखो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे दिख रहा है क्या ये स्पेस दिख रहा है, देखो रोड, रोड के बीच में, तो ये हाफ परसेंटेज में बनाई हुई इमेज है। इसको बनाइए आप। पहले का एक काम करिए, जो मैंने इमेज का यूज करके बनाया ना, उसका यूज करके बनाइए। और हो सके तो यहाँ पे देखो, थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक रोड आ जाएगा इस वेबसाइट के ऊपर। ये दिख रहा है रोड? हेलो? Yes, Yes. हाँ, तो ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करिए। एक डिव लीजिए, 100% विड्थ दे दीजिए उसके, फिर अंदर उसके अंदर स्पैन यूज करिए, स्पैन के हाइट विड्थ देखिए, वैसे एक लाइन बनाइए, ठीक है, 20-20 पिक्सल की गैप देके। राइट लेफ्ट मार्जिन दीजिए उसके ऊपर, तो ये गैप मिल जाएगा उसको। और उस कार को इस रास्ते के ऊपर रख के उसको राइट या लेफ्ट, जिस डायरेक्शन में आपको मूव कराना है उस डायरेक्शन में बनाइए उसको। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का डाउट है, कुछ क्वेरी? नहीं है?